बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो दो वर्ड जो है क्लियर करेंगे वो है जी एमिटी और एनमिटी। तो इनको हम कहते हैं वर्ड्स लायबल टू बी कंफ्यूज्ड, यानी कि वो वर्ड्स जो हमें कंफ्यूज करते हैं। लेकिन एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड्स की जी, कि ये पेयर ऑफ वर्ड्स है जी। तो पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो ये नहीं है, क्योंकि पेयर बनने के लिए ज़रूरी होता है कि वो तीन क्वालिफिकेशन, तीन में से कम एक क्वालिफिकेशन पूरी करे। नंबर एक, वो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम हो। तो ये एमिटी है और ये एनमिटी है, प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं है, ज़्यादा ये कैटेगरी पूरी नहीं करती। दूसरा ये कि दोनों के स्पेलिंग सेम हो, जिसको हम होमोग्राफ कहते हैं, वो भी ये नहीं है। तीसरी बात ये है कि दोनों की मीनिंग सेम हो, तो वो भी नहीं है। तो लिहाजा इनको हम वर्ड्स लायबल टू बी कंफ्यूज तो कह सकते हैं, लेकिन पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं कह सकते, क्योंकि पेयरिंग के यही तीन उसूल हैं। इसी तीन के मुताबिक हम पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी क्लास की क्लासिफिकेशन करनी है तो हम कहते हैं जी वो बच्चे जिनका एज ग्रुप जो है वो 7 to 8 है तो एक क्लास में डाल दें, 9 to 10 है तो अगली भी डाल दें, 11 to 12 है तो अगली क्लास में आ जाना चाहिए। यानी कि जो हमने क्लासेस बनाई होती हैं स्कूल में भी, अगर आप देखें तो एज ग्रुप के लिहाज से होती है। हाँ, उसके लिए पैरामीटर्स डिफरेंट लगा देते हैं हम कि जनाब ये करेगा तो अगली क्लास में प्रमोट होगा, वो और बात है। लेकिन बुनियादी जो बात होती है वो एज ग्रुप होता है। तो यहाँ भी बुनियादी बात जो है वो इनको हम कह सकते हैं कि पेयरिंग के चक्कर में ये नहीं आ सकते, लिहाजा वर्ड्स लायबल टू कंफ्यूज अगर इसका टाइटल दिया जाए तो ये बिल्कुल करेक्ट टाइटल होगा जी। पहले तो हमने टाइटल ठीक कर लिया। दूसरी बात ये है कि जी इसमें एमिटी का मतलब होता है जी दोस्ती, फ्रेंडशिप, और एनमिटी का मतलब होता है जी दुश्मनी। ठीक है जी। तो लिहाजा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एमिटी बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इज एग्जाम्पलरी। जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो हिमालय से बड़ी है। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है बेमिसाल है। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती लाजवाल है। इस तरह की टर्म्स जो है यूज की जाती है। तो लिहाजा एमिटी का वर्ड यूज किया जा सकता है। तो लिहाजा दिस इज कॉल्ड एमिटी, यानी कि दोस्ती। दूसरी, एमिटी इज कमेंडेबल, यानी दोस्ती काबिल तारीफ अमल है। किसी के साथ दोस्ती होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ जिनके साथ दोस्ती हमारी नहीं है उनके साथ भी दोस्ती होनी चाहिए। ठीक है जी। हाँ, जहां उनकी गलती कोताही होगी वो हम जरूर मेंशन करेंगे कि ये बात गलत है उनके पार्ट पे, लेकिन इसके बावजूद हम दोस्ती के ख़्वाह हैं वगैरह वगैरह। तो लिहाजा दोस्ती काबिल तारीफ बात है। अब आ जाती जी एनमिटी, यानी दूसरा जो उसका पेयर है वो है जी एनमिटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज ड्यू टू कश्मीर इशू। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो दुश्मनी चलती है ना वो कश्मीर इशू की वजह से। कश्मीर इशू सॉल्व हो जाए तो पाकिस्तान इंडिया को दुश्मनी करने की जरूरत ही नहीं है, लिहाजा दोनों अमन और सुकून से बैठ जाएंगे। तो दोनों के दरमियान जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो कश्मीर इशू है। तो एनिमिटी दुश्मनी को कहते हैं। मीडिया शुडंट प्रोवोक एनिमिटी अमंग कंट्रीज। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे प्रोवोक नहीं करना चाहिए एनिमिटी को, यानी दुश्मनी को तरवीज नहीं चढ़ाना चाहिए, तरवीज नहीं देनी चाहिए। मीडिया के जरिए, वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसके जरिए से दुश्मनी वाली बातें नहीं करनी चाहिए, हमें दोस्ती वाली बातें करनी चाहिए। तो लिहाजा वो कहता है कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दोस्ती को तरवीज दे और दुश्मनी को तरवीज ना दे। और सबसे आखिर और खूबसूरत सेंटेंस जिसमें दोनों वर्ड हम एट ए टाइम ही यूज कर सकते हैं, तो वो हम ये लिख सकते हैं, प्रमोट एमिटी एंड अवॉइड एनिमिटी। दोस्ती को तरवीज दें और दुश्मनी से बाज रहें। थैंक यू।